वेलकम टेक बेटा गुरु। मैं आपको आज विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, हमारे पास पेपर आ चुका है M1R5 का, M1R4 का। R5 का सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख लें। ठीक है, काफ़ी अच्छा सोल्यूशन ना हो पेपर में। लगभग बच्चों ने 35 के ऊपर पेपर कर ही लिया है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। इस तरह से कल का पेपर की तैयारी करें। उसमें भी जो भी सारे वीडियो के लिंक आपको दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। नहीं मिल रहा तो व्हाट्सएप पे करें, वहाँ मिल जाएंगे। हर वीडियो के प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया था 1 महीना पहले, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका सोल्यूशन देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और पेपर ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी था, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और लगभग सेम ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये M1R4 का पेपर सोल्यूशन करने जा रहे हैं जनवरी 9 तारीख का एग्जाम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही सरल भी है। बेस ऑफ 16 को कहा जाता है। तो देखिए हमने आपको बताया था बाइनरी के बेस के बारे में कि आप पढ़ लें। अभी 1 हफ्ता पहले, जब आपको 1 हफ्ता का 3-4 दिन पहले आपको भी क्लास जो लगाई थी उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसमें आपको बताया था। तो बेस ऑफ 16 आपकी कौन सी हो जाएगी? हेक्साडेसिमल की मैंने आपको बताया था 16, ऑक्टा की 8, डेसिमल की 10 और बाइनरी की 2। इस प्रकार से आपको बताया गया था। तो वही ऑप्शन यहाँ लगा लें, ए। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, हेक्साडेसिमल 16। नंबर 2 है, यहाँ पे बोल रहा है 1.2 में। ये वाला काफ़ी लोग गलत किया होगा। द फॉर्मूला इज सेल A2 इज इक्वल टू B2 प्लस C3 ऑन कॉपी ऑफ द फॉर्मूला C2। C2 में आपको कॉपी करना है। तो देखिए ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम इस पे जाते हैं एक्सेल पे, एक्सेल का फॉर्मूला है ये, कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए एक्सेल पे बोल रहा है अगर हम A2 पे यहाँ पे रखते हैं तो इसमें हमको क्या लिखना था, इसमें हम फॉर्मूला लिखना है। A2 पे हमको अगर रखते हैं उसमें हम B2 और B3 लिखेंगे। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे रखा A2 और A3 और इसमें हम लिखते हैं इक्वल टू। इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना है बेसिकली, B2 प्लस B3 ये लिखा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रखते हैं A2 पे तो ये इनको इनको जोड़ रहा है। ठीक है, ये B2 को और B3 को। अगर यही आपको बोल रहा है हम रखते हैं C2 पे, तो अगर यही फॉर्मूला आप यहाँ रखते हैं C2 पे तो फिर क्या जोड़ेगा ये आपका? देखिए ऑप्शन के अनुसार मैच करा लें तो ये एक ऑप्शन बढ़ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा D2 और आपका हो जाएगा E3। D2 और E3 आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका दिया गया D2 E3 में इसका ऑप्शन जो वो आ जाएगा। तो इसके आगे आप जोड़ के लिख दें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन D2 E3 का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, हो सकता है इसमें काफ़ी लोगों ने D3 और D2 E4 भी लगाया हो। तो सिंपल सा जैसे ये आपका लिखा है, उसमें कोई फॉर्मूला कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन आप बेसिकली D2 E3 ही लगाएं। बाकी जो भी आपने लगाया हो अपना आंसर मैच कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन ऑफ प्रिंटेड इन पेंट। अब देखिए वही क्वेश्चन इसमें भी दिया, सेम सेम पूरा पूरा क्वेश्चन आपको इसमें भी दे दिया गया। ठीक है, तो बाकी उसमें भी मैंने आपको सोल्यूशन बताया। तो BMP जो होगा आपका इसमें ऑप्शन बन जाएगा। सेम वही क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और ये भी देखिए सेम वही क्वेश्चन इसमें रख दिया गया। तो इसमें भी आपका इनपुट डिवाइस पूछा है तो आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? कीबोर्ड जो है आपका वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रखेगा एकदम। दी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इन बिट ए मैक्सिमम इन। अब ये क्वेश्चन काफी लोगों ने गलत किया होगा। यहाँ पे बोला दी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ए बिट, स्टोरेज पूछ रहा है। ठीक है, एक बिट को स्टोरेज में, तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज कम किसकी होगी? कैश है, रैम है, रजिस्टर। स्टोरेज पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें स्टोर नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टोरेज बिट में जो करता है, यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क ऑप्शन इसका बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम इन होगा आपका मैग्नेटिक डिस्क, जो कि आपका बाइट वगैरह में स्टोरेज को स्टोर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा डी। 1.6 देखते हैं कहाँ गया इसमें। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रंगीन उसको स्कैन करके भेजा है, कोई दिक्कत नहीं है, हरा कलर हो गया है। 1.6 है, इज नोन एज हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें से पूछ रहा है आपकी। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 तो कोई लैंग्वेज है नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है या एप्पल भी नहीं। तो इससे सर कोई क्वेश्चन हो सकता है जब आपकी क्या है, एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, राउंड दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो जैसे जैसे लिखा है वैसे आप लिख देंगे। यहाँ पे जाके आर ओ इक्वल टू लगा के लिखें, इक्वल टू, सॉरी अरे इस नंबर पे काम नहीं करेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू ROUND, ब्रैकेट के अंदर आ गए। अभी देखिए ऑप्शन आ जाएगा 1363.45 कॉमा डैश लगा के 2 और इक्वल टू किया, बंद किया। देखिए कितना आंसर आ गया, 1400। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? 1400। तो ऑप्शन कौन सा इसमें से हो जाएगा? बी, 1400 आएगा। ठीक है, उसके बाद MS वर्ड में अनेक प्राप्तकर्ताओं को पत्र भेजने के लिए, वही क्वेश्चन इसमें भी रख दिया। तो मेल मर्ज से आप एक से अधिक लोगों को
मेल भेज सकते हैं, एक साथ अधिक लोगों को मेल भेज सकते हैं। 1.9 पे चलते हैं। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ, ये भी काफी पुराना क्वेश्चन है। तो बताइए इसमें बैच प्रोसेसिंग या फिर ऑनलाइन प्रोसेसिंग या रियल टाइम प्रोसेसिंग या नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका आंसर हम ढूंढ लेते हैं, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे लाइव। एयर हम डालते हैं, एयरलाइंस जो आपकी होती है एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, जिससे कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, एक ये अच्छी वेबसाइट है एग्जाम वेदा की, यहाँ पे इसका आंसर आपको निकालते हैं। तो देखिए क्या ऑप्शन आएगा, बी, यानी कि रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि इसमें जो है वो हर एक अब सेकेंड में इसका डेटा जो है इसका चेंज होता रहता है, क्योंकि टाइम या कुछ भी गलत हो सकता है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग नहीं होगा। ऑनलाइन प्रोसेसिंग जैसे आपका कोई हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो इसमें आता है। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग अलग चीज़ है, तो रियल टाइम प्रोसेसिंग में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा सी। ये क्लियर हो गया। 10 पे आते हैं। टू क्रिएट ए कॉपी ए फाइल इन द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर यू कैन क्रिएट। सिस्टम आपकी कॉपी जो है, यानी कि सिस्टम जो था आपका वो फेलियर हो गया है, डेटा डिलीट हो गया, उस केस में आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी को रीस्टोर करेंगे। देखिए फायरवॉल तो करेंगे नहीं, रिडंडेंसी भी नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, अपनी फाइल को कॉपी करने के लिए उसका बैकअप करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा सी, बैकअप या फिर रिस्टोर। फाइल तो अलग चीज हो गई, कॉपी ऑफ फाइल करनी है आपको। ठीक है, फेलियर का सिस्टम हो गया, उस केस में आपको फाइल का बैकअप करना होगा, तो ऑप्शन बन जाएगा सी। ठीक है, हो गया यहाँ से आपका। ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं, चलिए। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। द रिसाइकल बिन इज ए फोल्डर दैट प्रोवाइड इज इन प्लेस ऑफ स्टोरेज फ्रीक्वेंटली यूज डॉक्यूमेंट एंड अदर। ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था इसमें। हाँ, पहला ये है 2.1, द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज जो आपकी समझ सकता है वो है कौन सी है, मशीन लैंग्वेज है, तो बिल्कुल ठीक है। रिसाइकल बिन एक फोल्डर है जो बार बार प्रयोग किए जाने वाले दस्तावेज, ग्राफिक एंड फाइलों की सुविधा प्रदान करता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, रिसाइकल बिन में ये सारी सुविधा नहीं होता है। शायद इससे वाले पहले वाले मॉक टेस्ट मैंने आपको शायद ट्रू बताया, उसको देख लिया। हो सकता है मैंने क्वेश्चन मेरे को इंग्लिश में सही से मिला नहीं था, इस कारण से हो सकता है मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, पेपरलेस ऑफिस और वर्चुअल आर सेम। पेपरलेस ऑफिस बोल रहा है और वर्चुअल ऑफिस आर सेम। वर्चुअल ऑफिस आपके जो गए वो एक साथ कनेक्ट होगा, पेपरलेस ऑफिस वही सेम है, तो आपका बेसिकली कार्यविहीन और आभासी कार्यालय आपके सेम है, तो बिल्कुल सेम ही है लगभग। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी एम्बेडेड विद साउंड, बिल्कुल ठीक है, पावर पॉइंट में सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ए बाइट इज स्मॉलर, ए बाइट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, बिल्कुल ठीक है। द टैब अपीयरिंग आपका पूछ रहा है, जो आपका टैब होता है अपीयरिंग बिलो at the bottom of the work sheet carry the default labeling of sheet 1 sheet 2 etc. तो अब बिल्कुल ठीक है, आपका इसी प्रकार से बिलो में आपको जो डिफॉल्ट कैरी शीट होती है वो इसी प्रकार से मिलती है। आपके एक्सेल में पूछ रहा है कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, तो बिल्कुल ठीक है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन हो गया है ये। 2.8 है, फ्लॉपी डिस्क प्लग एंड प्ले डिवाइस है, तो बिल्कुल ठीक है ये भी। 2.9 है, मशीन लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट विच हायर लैंग्वेज देन मशीन इंडिपेंडेंट, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इफ यू आर एंटर 3 4 5 ए इन सेल विच रिपीटेड एज नंबर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट स्टार्ट विथ डिजिट, तो हम टाइप करके देख लेते हैं, इससे अच्छी बात क्या है। तो बेसिकली संख्या मानी जाएगी कि नहीं, आपका बेसिकली ये पूछ रहा है, तो 3 हम लिख लेते हैं, 3 4 5 और हमने ए लिखा एंटर करने के बाद, तो ये बिल्कुल देखिए आपकी डिजिट संख्या मानी गई, इसलिए इस टाइप आपका इधर साइड पे आ गया, तो बिल्कुल ठीक है, कोई वो दोहराया नहीं, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो किसी पे डाउट हो तो बता दें कमेंट में, लगभग आपके ठीक ही होंगे इसमें, आपने जो किए होंगे। ये हो गया आपका ट्रू एंड फॉल्स। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम। हाँ, मैच द कॉलम ये है आपके हिंदी में दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस दी गई संख्या के अंदर एक संख्या के समाधान के लिए नियमों का एक सेट है, इस स्टेप दी गई संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं इसमें से कौन सा होना चाहिए। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 3.1 का देखते हैं। स्टेप दी गई संख्या के अंदर के एक संख्या का समाधान है। स्टेप बाय स्टेप कोई जो प्रोसेस होता है किसमें होता है आपका एलोग्राथमिक उसको कहते हैं, इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप सारे नियम लागू होते हैं, तो इसका 1 ऑप्शन टिक कर लें। तो 3.2 है, कंप्यूटर स्विच ऑन करने के बाद दिखाई देने वाली प्रथम स्क्रीन कौन सी होती है, तो डेस्कटॉप आपको दिखाई देती है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एफ।
एच भूल गया, HLL यानी कि हाई लेवल किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं मशीन कोड के अनुवाद के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें यूज होगा। इंटरप्रेटर, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए ऑप्शन लगे भी हुए हैं, बच्चे ने लगाए हैं, तो ऑप्शन बनेगा जी। फोर्थ है, इसका प्रयोग जीवन व्रत तैयार करने के लिए किया जाता है। 3.4 MS वर्ड में आप जाएंगे तो इसमें आप व्रत वगैरह या जो भी साइज होंगे, सिंबल्स होंगे या शेप होंगे, वो सारा बना पाएंगे। ईमेल पते में प्रयोग किया जाने वाला प्रतीक कौन सा है, 3.5 का ऑप्शन देखते हैं। ईमेल भेजने के लिए हम लोग @ का यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, डेस्कटॉप वाले में स्क्रीन ना लगाएं कि स्क्रीन आ जाएगी, जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं डेस्कटॉप आपका आता है। ठीक है, हो गया आपका ईमेल वाला, हो गया। 6, एक विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयोग करने वाला प्रोग्राम का एक सेट होता है। विशिष्ट कार्य करना है अगर हमको, तो देखिए इसमें ऑप्शन होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के एक गुप्त एरर अगर आती है तो वो किस में आती है, 3.7 एरर को हम लोग कहते हैं बग। ऑप्शन दिया है डी। वर्ष 1969 में संयुक्त राज्य में विभाग ने नेटवर्क का आरक्षण किया था। आरपा नेट आपका देखिए कहीं ना कहीं दिया होगा, 3.8 का आरपा नेट, सबसे पुराना नेट आपका ये सी ऑप्शन बन जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम के एक क्षेत्र में विशेषज्ञ का या एक सामान्य व्यक्ति जो अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर को कोड करता है उसको क्या कहते हैं, 3.9 का ऑप्शन बनेगा। इसमें ऑप्शन बनेगा प्रोग्रामर। ठीक है, प्रत्येक आयाम में विभिन्न पिक्सल की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, 3.10 है ऑप्शन। देखिए इसमें से कौन सा होना चाहिए, रेजोल्यूशन, कोई भी आपका साइज होगा वो आपका कितना होगा, रेजोल्यूशन से अंकित किया जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा आई। ठीक है, हो गया आपका, बहुत ही सिंपल था ये भी। अब चलते हैं फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक बहुत ही सिंपल सा है, इसमें छोटा कर लेते हैं। तो पहला पूछा गया है इन इज ए शॉर्टकट आपको करना है टू अलाइन ऑल द सिलेक्टेड सेंटर में। तो सिलेक्टेड में अगर हमको करना है, सेंटर में अलाइनमेंट करना है, तो देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट करने की कोई हमको शॉर्टकट की पूछा है, शॉर्टकट की हमको ढूंढनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने आपको जब हम सॉल्व करवाते थे तो आपको बताते थे, इसीलिए तो एक ही यहाँ पे शॉर्टकट की दिख रही है, कंट्रोल ई से हम अलाइनमेंट कर लेंगे, ऑप्शन बन जाएगा एम। दी आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोसेसिंग। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन रहेगा, सीपीयू जो आपका है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, यहाँ पे बी ऑप्शन लगा लें। 1 KB इक्वल टू कितने होता है, 1 KB में आपके 1024 बाइट आपके होते हैं, तो देखिए यहाँ पे एफ ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। 4.4 ऐसे डिवाइस डेट टास्क ऑप्टिकल इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट हार्डवेयर रेडरिंग, ये सारी चीज़ें डिजिटल इमेज, ये सारा किसमें आपका डिवाइस तो प्रिंटेड हो जाएगा, किसमें आपका स्कैनर में अगर हम जाएंगे तो आप उसमें डिवाइस है एक जो कि आपको इमेज प्रिंट टेक्स्ट हैंड राइटिंग और कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देगी, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, स्कैनर। ठीक है, ऑप्शन बनेगा जी। 4.5 है, इस इलेक्ट्रॉनिक पेज इस एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन प्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक पेज रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक पेन का रिप्रेजेंटेशन स्लाइड के अंदर हमको मिलेगा। ठीक है, इस नोन एज प्राइमरी मेमोरी आपकी हो जाएगी रैम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यूनिक्स कमांड इज यूज टू चेंज ओनरशिप टू अ फाइल, ओनरशिप चेंज करनी है, कौन सा कमांड है, देखिए एक ही कमांड यहाँ पर दिख रहा है, शॉन कमांड, बाकी सारे ऑप्शन मेरे को नहीं मिल रहे हैं इसमें, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। ठीक है, इस रेडीमेड ग्राफिक्स अवेलेबल इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी इसका जो ऑप्शन होगा इस इलेक्ट्रॉनिक पेज रिप्रेजेंटेशन, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्लिप आर्ट। मैंने किसी में तो ऑप्शन बताया नहीं, इसका जो ऑप्शन होगा आपका इस गैलरी रेडीमेड प्रेजेंटेशन, ये आपका होगा क्लिप आर्ट। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन लगाया आपका होगा, सॉरी मैं शॉर्ट ही कर लेता हूँ जिससे क्लियर दिखाई दे, इसमें आपका क्लिप आर्ट होगा ऑप्शन, तो ई हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन होगा आपका रेडीमेड में ई हो जाएगा। इस डिवाइस टू कन्वर्ट डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल में हमारा जो चेंज करेगा वो है इसमें एनालॉग टू डिजिटल में, तो मॉडम आपका जो है एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे हो जाएगा मॉडम। फंक्शन टू रो द डेटा इन कॉलम, इन फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन कॉलम और कॉलम डेटा इन रो, तो इसमें आपका हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन आएगा ट्रांसपोज, सी हो जाएगा इसमें 9th वाले में। और यूनिक्स कमांड का मैंने बता दिया ए, और
इस इलेक्ट्रॉनिक पेज रिप्रेजेंटेशन इसमें आपका स्लाइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे इसके ऑप्शन। अगर किसी में डाउट हो तो कमेंट पूछ सकते हैं, मैंने लगभग आपको बता दिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका M1R5 का पेपर सोल्यूशन। बात करें पार्ट 1 की, तो देखिए इसमें ये नया क्वेश्चन आया, ये शायद हमने ना बताया हो। डेटाबेस का बता दिया था आपको, डेटाबेस के बारे में बता दिया था, ये भी क्वेश्चन बताया गया था आपको, गैस में पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, ब्लॉकचेन भी बताया गया, डिफाइन मल्टीमीडिया ये भी बताया गया आपको, ये भी बताया गया। कास्केडिंग देखिए CSS का क्वेश्चन आया इसमें। राइट ए शॉर्ट नेट स्टोरेज डिवाइस, एक्सप्लेन दी वेरियस टाइप ऑफ इंटरनेट टोपोलॉजी, ये भी बताया गया आपको। ठीक है, तो लगभग इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो लगभग आपको बताए गए होंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इसमें, फिर आशा करते हैं आपको इसमें सारे पेपर के आंसर कर लिए होंगे और पेपर काफ़ी इजी था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसको लाइक और शेयर आप जरूर कर दें।